नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार स्टडी फॉर गोल्स पर आप सबों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, 1 दिसंबर 2021 यानी आज की इस करंट अफेयर की वीडियो में हम 26 नवंबर से लेकर 1 दिसंबर के बीच बने झारखंड के वैसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखेंगे जो आगामी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो। उससे पहले बता दूं फ्रेंड्स, आज नए मंथ का शुरुआत है, तो आप जो पिछले मंथ तैयारी में जो कमी रह गई उस चीज़ को लेके एक नई स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, नया रिजोल्यूशन बना सकते हैं और उसे ही आगे बढ़ाइए। क्योंकि एक एक मंथ एक ऐसा समय होता है जिस दौर में आप अच्छे से अगर प्लान होकर तैयारी करते हैं तो आपका सिलेबस का एक बहुत बड़ा सेक्शन कंप्लीट हो जाता है। साथ ही आपको सिर्फ करंट अफेयर ही नहीं पढ़ने हैं, इसके अलावा जितने भी सेक्शन हैं, मान लीजिए आप जैसे सीजीएल की तैयारी में लगे हैं तो उसमें जो 5 सेक्शन है पेपर 3 में, उसके अलावा जो आपका रीजनल पेपर है, तो इन सब को लेकर स्ट्रैटेजी बनाइए और एक साथ मतलब ऐसा कीजिए कि हर दिन आप सब सेक्शन को टच कर पाए और एटलीस्ट तो अल्टरनेट डेज आप हर एक सब्जेक्ट को टच करें। तो इन सब चीज़ों को साथ में लेते हुए एक सही स्ट्रैटेजी से तैयारी में लग जाइए। और भी हम स्ट्रैटेजी से रिलेटेड बातें अपने डे बाय डे वीडियोज़ में करते रहेंगे। चलिए फिलहाल हम देखते हैं इस वीडियो के करंट अफेयर्स को। आज का पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, हाल ही में नीति आयोग के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार देश का दूसरा सबसे ज़्यादा गरीब राज्य है, तो इसका सही आंसर है झारखंड। ये हमारे लिए दुख का बात है। चलिए इस पर भी हम बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से इसे जानिए कि जो नीति आयोग के द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया है गरीबी सूचकांक को, उसमें अपना झारखंड मतलब सबसे गरीब राज्यों में दूसरे स्थान पर है और देश का सबसे गरीब राज्य बिहार है। ठीक है, आगे इस प्रश्न से जुड़े और कुछ बातें मैं बता दूं कि नीति आयोग के द्वारा जारी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के अनुसार बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और मेघालय देश के सबसे गरीब राज्य हैं। ये क्रमशः हैं, पहला बिहार, दूसरा झारखंड, तीसरा उत्तर प्रदेश, चौथा मध्य प्रदेश और पांचवा मेघालय। खनिजों के मामले में देश का सबसे अमीर राज्य झारखंड गरीबी सूचकांक में दूसरा सबसे गरीब राज्य है। यहाँ की 42.16% आबादी गरीब है। तो यह हम सभी झारखंड वासियों के लिए विडंबना है। आप अगर गौर से सोचेंगे तो ये सब चीज़ें इसलिए है क्योंकि कह सकते हैं कि थोड़ा शिक्षा का अभाव है और जो अपना जो राज्य का राजनीतिक स्थिति है, ये सब चीज़ें भी सही नहीं है। लेकिन इन सब चीज़ों में हम और आप एक बड़ा बदलाव नहीं ला सकते, लेकिन छोटे छोटे बदलाव से राज्य को और अच्छा या विकसित बनाया जा सकता है। तो आप कोशिश कीजिए, एक टास्क है कि आप कोशिश कीजिए कि अपनी पढ़ाई के साथ साथ एक ऐसे व्यक्ति के बारे में मैं कह रहा हूँ कि अगर जिसे आप मोटिवेट नहीं करते या फिर जिसे मदद नहीं करते, वह बिल्कुल शिक्षा से दूर रहता, तो एक ऐसे व्यक्ति का चयन कीजिए और अपने साथ साथ उसे आप, जरूरी नहीं है कि आर्थिक रूप से ही सबको मदद किया जाए। बहुत से लोग होते हैं जिन्हें पढ़ाई का महत्व समझा देने से ही वो पढ़ाई में लग जाते हैं। तो इस तरह के कार्य आप कर सकते हैं। चलिए फिलहाल आते हैं क्वेश्चन पे। आगे बता दूं, भारत की सबसे कम गरीब राज्य मतलब जिनका स्थिति बहुत अच्छा है वे हैं केरल ऑब्वियसली, और दूसरा गोवा और तीसरा सिक्किम है। तो जो जनरल पेपर है, जीएस पेपर है, उसके लिए भी यह इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। ठीक है, आगे है कि यह जो सूचकांक था फ्रेंड्स, वह 3 समान आयाम स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर पर आधारित थी। इसका पहचान 12 संकेतों से की गई, जिसमें पोषण, बाल किशोर मृत्यु दर, प्रसव देखभाल, स्कूली शिक्षा, स्कूल में उपस्थिति, खाना पकाने का ईंधन, पीने का पानी, बिजली, आवास, संपत्ति और बैंक खाते, ये सब चीज़ें को लेकर इस सर्वे को किया गया था। इसके अलावा फ्रेंड्स, आज ही मैं जो रीजनल, अगर आप जैसे सीजीएल की तैयारी में लगे हैं और रीजनल लैंग्वेज के रूप में आपने खोटा का चयन कर रखा है, तो स्टडी फॉर गोल्स पे खोटा के भी वीडियोज़ अवेलेबल हैं। आप प्लेलिस्ट में जाइए, हमारे चैनल को विजिट कीजिए और वहाँ पे जाके खोटा के वीडियोज़ भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप स्टडी फॉर गोल्स एंड्रॉयड ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे आपको सिस्टमेटिकली अरेंज्ड वीडियोज़ मिलेंगे। साथ ही वहाँ पे आप जीएसएससी एग्ज़ाम को लेके बहुत से टेस्ट अवेलेबल हैं, वो टेस्ट को भी आप दे सकते हैं। आगे आज का दूसरा प्रश्न है फ्रेंड्स, हाल ही में विमोचित पुस्तक द पीपल्स लीडर, देखिए द पीपल्स लीडर झारखंड के किस राजनेता के जीवनी पर आधारित है? तो इसका सही आंसर है सरयू राय के जीवनी पर यह पुस्तक लिखा गया है। इसके लेखक सरयू राय नहीं है, मतलब उनका खुद से लिखा हुआ ऑटोबायोग्राफी नहीं है, कोई और लेखक लिखे हैं। चलिए उस पर हम अभी चर्चा करेंगे। आगे एक्सप्लेनेशन में है कि हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा राजनेता सरयू राय के जीवनी पर लिखी पुस्तक द पीपल्स लीडर का विमोचन किया गया है। पुस्तक द पीपल्स लीडर के लेखक कौन है फ्रेंड्स? तो याद रखिए विवेकानंद झा। यहाँ से प्रश्न बन सकता है, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे और सरयू राय टिक करके आएंगे, तो ये सब चीज़ें आपको नहीं करना है। कहाँ आपको सरयू राय टिक करना है मैं भी बता रहा हूँ।
सरयू राय के द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं रहबर की राजधानी और लम्हों की खता, तो यहाँ पे आप सरयू राय टिक करके आ सकते हैं। बाकी द पीपल्स लीडर के लेखक कौन है, तो विवेकानंद झा। ठीक है, यह देखिए ये प्रोग्राम हुआ था जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया था। आगे आज का तीसरा प्रश्न है, निम्न में से झारखंड के किस व्यक्ति को सिंगापुर के राष्ट्रपति ने लोक सेवा पदक से सम्मानित किया है? किससे? तो लोक सेवा पदक से। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए प्रकाश हेतमसरिया। ठीक है, नाम ध्यान में रखिए। एक्सप्लेनेशन देखिए, रामगढ़ के प्रकाश हेतमसरिया को उनके सामाजिक कार्यों में बेहतर भागीदारी के लिए सिंगापुर की राष्ट्रपति हलीमा याकूब के द्वारा लोक सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। प्रकाश हेतमसरिया जो है वो पिछले 2 दशक से अपने परिवार के साथ सिंगापुर में रह रहे हैं और वर्तमान में इंटरनेशनल ट्रेडिंग कंपनी में CFO के पद पर कार्यरत हैं। ये समाज सेवा में काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। इससे पूर्व भी इन्हें कई प्राइजेस दिए गए हैं और ये राज्य की राजधानी रांची से ही पढ़े लिखे हैं। ठीक है, अब जिक्र आया सिंगापुर का, तो सिंगापुर देश के बारे में जानिए, आप GS पेपर्स के लिए यह इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो यह दक्षिण एशिया का एक देश है और कह सकते हैं इस देश में मॉडर्नाइजेशन का जो एक आइडियल एग्जाम्पल है यह देश। मुंबई से भी छोटा देश है, लेकिन यहाँ पे धार्मिक रूप से बोलें, आर्थिक रूप से बोलें, काफ़ी सर्वसंपन्न देश है और इस देश में लगभग सभी देशों के लोग यहाँ पे रहते हैं। यहाँ पे चीनी और अंग्रेजी भाषा बोली जाती है। और कुछ बातें जो मैं भी बता रहा हूँ वह यह है कि यह जो देश है विश्व के प्रमुख बंदरगाहों और व्यापारिक केंद्रों में से एक है। यह दक्षिण एशिया में मलेशिया तथा इंडोनेशिया के बीच में स्थित है। देखिए, बंदरगाहों और व्यापारिक केंद्रों का, तो इसका देखिए एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा एरिया है चारों तरफ से ये क्या है, समुद्र से घिरा हुआ है और जो भी इसके अलग अलग जो टापू टाइप के एरिया हैं वह भी समुद्र में है। तो यहाँ पे जो है बंदरगाहों के माध्यम से व्यापार होता है, तो इसे हम कह सकते हैं बंदरगाहों और व्यापारिक केंद्रों में से एक है यह देश सिंगापुर। ठीक है, और इसके अलावा जानिए सिंगापुर का राजधानी कहाँ है फ्रेंड्स, तो सिंगापुर सिटी। यहाँ का मुद्रा क्या है, तो सिंगापुरी डॉलर और राष्ट्रपति हलीमा याकूब हैं और प्रधानमंत्री ली हसीन लुंग है। इसके अलावा सिंगापुर जो है फ्रेंड्स वह विश्व का इतना छोटा देश है और विश्व का 9वां तथा दक्षिण एशिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और अर्थशास्त्रियों की माने तो उन्होंने इसे आधुनिक चमत्कार के रूप में कहा है। ठीक है, तो यह प्रश्न GS में पूछ सकता है कि आधुनिक चमत्कार के रूप में किस देश को जाना जाता है, तो सिंगापुर हो जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स मैं अभी बताया स्टडी फॉर गोल्स ऐप यह है, इसे आप प्ले स्टोर पर डाउनलोड कर सकते हैं। और जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है, क्योंकि क्या होता है आप करंट अफेयर को ही देख लीजिए, मैं यहाँ बता रहा हूँ, आप देख रहे हैं, जैसे मैं आंसर बता दे रहा हूँ आप सुन ले रहे हैं, लेकिन जब तक आप खुद से क्लिक नहीं करेंगे कि हाँ भाई आपके पास 4 ऑप्शन दिखे इसका आंसर ये है, तब तक वो चीज़ें आपके ध्यान में पूरी तरह से सेट नहीं होता है। एक दिन के लिए तो हो जाएगा, लेकिन जब उसे 4 महीने बाद देखेंगे तो वहाँ पे आपको समस्या होगा। तो इसलिए इस तरह का प्रॉब्लम आपको ना हो, इसलिए आप हमारे स्टडी फॉर गोल्स को ऐप को डाउनलोड कीजिए। और यहाँ पे बैक टू बैक कई प्रैक्टिस सेट्स वगैरह भी अपडेट किए जा रहे हैं। साथ ही आपको सिलेबस हो गया या फिर किसी भी तरह का स्टडी मटेरियल है, तो यहाँ पे क्या होता है सिस्टमेटिक वे से अरेंज्ड रहता है, तो यहाँ से आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। इसके अलावा PDF वगैरह के लिए आप इसी करंट अफेयर का PDF चाहते हैं तो यह टेलीग्राम पे इजीली मिल जाता है। तो आप हमारे स्टडी फॉर गोल्स का टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे PDF आपको आसानी से मिल जाएगा। आगे आज का चौथा प्रश्न है, हाल ही में प्रसिद्ध मूंगफली बिरसा बोल्ड के जनक का निधन हो गया है, निम्न में से वे कौन है? तो इसका सही आंसर है डॉक्टर H रहमान ने बिरसा बोल्ड एक मूंगफली का टाइप है उसका विकास किया था। ठीक है, चलिए इससे जुड़े थोड़ा एक्सप्लेनेशन में बता देता हूँ कि हाल ही में देश के प्रसिद्ध मूंगफली किस्म बिरसा बोल्ड के जनक BAU यानी बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के पूर्व वैज्ञानिक डॉक्टर H रहमान का निधन हो गया है। तो ध्यान रखिए, निधन वाले सेक्शन में यह इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है, तो आपको ध्यान रखना है डॉक्टर H रहमान का नाम मूंगफली की बिरसा बोल्ड नामक जो टाइप है, इसको देखिए ये गलत है, जो टाइप है उसको विकसित किए थे, जिससे इस विश्वविद्यालय का देश विदेश में पहचान बना था या पहचान मिला था। ठीक है, इसके अलावा बिरसा कृषि विश्वविद्यालय का जिक्र आया है, तो जानिए कि बिरसा कृषि विश्वविद्यालय का कहाँ पे है फ्रेंड्स, तो कांके रांची में। इसका स्थापना हुआ था 26 जून 1981 में, फॉर्मल इनॉग्रेशन बाय प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। और इसके चांसलर वर्तमान में कौन है, तो झारखंड के महामहिम राष्ट्रपति रमेश बैस। ठीक है, आगे आज का 5वां प्रश्न है फ्रेंड्स, झारखंड के किस विभाग के द्वारा प्रेरणा कार्यक्रम
प्रेरणा कार्यक्रम संचालित किया जाएगा? तो ऑप्शन है श्रम विभाग, शिक्षा विभाग और कल्याण विभाग और कृषि विभाग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कल्याण विभाग के द्वारा प्रेरणा कार्यक्रम संचालित किया जाएगा। इससे जुड़े कुछ और बातें जानिए कि कल्याण विभाग की तरफ से राज्य की एसटी, एससी, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को इंजीनियरिंग और मेडिकल परीक्षा की तैयारी कराने हेतु कल्याण विभाग मुफ्त में आवासीय कोचिंग की सुविधा उपलब्ध करवाएगी। पहले वर्ष में कुल 75 विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा और उन्हें आवासीय कोचिंग दी जाएगी। कोचिंग की अवधि 2 वर्ष की होगी। साथ ही चयनित विद्यार्थियों का नामांकन कक्षा 11वीं में करवाया जाएगा और 11वीं 12वीं की पढ़ाई करेंगे रांची में, और साथ ही कोचिंग में उन्हें आईआईटी या नीट वगैरह का तैयारी करवाया जाएगा। चलिए, इसी प्रश्न से जुड़ा एक और कार्यक्रम है जिसका नाम है आकांक्षा कार्यक्रम। तो आकांक्षा कार्यक्रम क्या है, इसके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, खूब डिटेल में नहीं, लेकिन एटलीस्ट एक पैराग्राफ या एक छोटा डिटेल में पॉइंट वाइज बनाकर आप लिखिए कि आखिर आकांक्षा कार्यक्रम क्या है। ये सब वैसे क्वेश्चन है फ्रेंड्स जिन्हें पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो आपको बताना है आकांक्षा कार्यक्रम क्या है। आगे फ्रेंड्स, हर दिन की तरह आज भी आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे है और प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा योजना झारखंड सरकार द्वारा चलाया जा रहा है? ऑप्शन है सोना सोबरन धोती साड़ी वितरण योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना और उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, योजनाओं से अक्सर एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। तो कमेंट बॉक्स में आंसर किया कीजिए, इससे थोड़ा लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ, मैं जो चीज़ें आपके लिए ला रहा हूँ वो आपको अच्छा लग रहा है, आप इसे थोड़ा सीरियसली ले रहे हैं और आपका जो कमेंट होता है कमेंट बॉक्स में तो वाकई में हमारा मोटिवेशन बढ़ाता है। दूसरा है कि अगर आपको तैयारी को लेके किसी प्रकार का डाउट है, खास करके जेएसएससी एग्ज़ाम, जेएसएससी सीजीएल, झारखंड एसआई, कांस्टेबल, इन सब एग्ज़ाम के से रिलेटेड किसी प्रकार का डाउट है तो आप मुझे ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं और अपने डाउट पूछ सकते हैं। मैं जैसे ही फ्री रहूँगा अपने स्तर से बेस्ट आंसर देने का प्रयास करूँगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं, जेएसएससी सीजीएल का फुल लेंथ टेस्ट बिल्कुल यह फ्री है, हमारे एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। तो इसमें 150 क्वेश्चन है, साइंस के 20, मैथ के 20, रीजनिंग के 20, कंप्यूटर के 20, जीएस के 30 और झारखंड जीएस के 40। तो इन सब प्रश्नों को मर्ज करके एक सीट तैयार किया गया, यह बिल्कुल फ्री है। आप जाइए एप्लीकेशन पे और इसे अटेम्प्ट कीजिए और देखिए 120 प्लस आपके आ रहे हैं या नहीं। खोटा लैंग्वेज को लेकर जेएसएससी सीजीएल झारखंड सचिवालय कंप्लीट खोटा कोर्स भी अवेलेबल है, जिसमें कंप्लीट वीडियो लेक्चर, चैप्टर वाइज सेक्शनल टेस्ट, हैंड रिटन पीडीएफ नोट्स, विगत वर्ष के प्रश्न, फुल लेंथ खोटा टेस्ट और डॉट क्लियरेंस के लिए व्हाट्सएप ग्रुप भी तैयार किया गया है। तो आप इस कोर्स में भी इनरोल हो सकते हैं। आगे है झारखंड कंप्यूटर का यह एक सेक्शन है, ऐप पे यह भी अवेलेबल है। इसके अलावा ये वेरी इंपॉर्टेंट जो जीएस पेपर को लेके एक हमारे ऐप पे एक खास कोर्स अवेलेबल है जिसमें 950 प्लस सेक्शनल टेस्ट हैं और यह हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो जीएस सेक्शन का प्रैक्टिस बहुत अच्छे से यहाँ से कर सकते हैं। जब भी मोबाइल है, कहीं भी ऐसा जगह है जहाँ पे आपकी बुक्स नहीं ले जा सकते तो वहाँ पे मोबाइल पे आप बैक टू बैक सेट्स लगा सकते हैं। इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमिक्स, मिसलेनियस, ये सारे चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है, जाइए चेक कीजिए। इसके अलावा हमारा बुक करंट अफेयर का बुक भी आपको एप्लीकेशन पे अवेलेबल करवा दिया गया, तो आप यहाँ से करंट अफेयर के बुक भी परचेज कर सकते हैं और उसे एज ए पीडीएफ के रूप में पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज पहला दिन है जो इस मंथ का, और इस मंथ का एक स्ट्रैटेजी तैयार कीजिए, नए रिजोल्यूशन सेट कीजिए और कुछ नहीं, रात दिन हर फालतू काम छोड़ के उस स्ट्रैटेजी को या उस टारगेट को फॉलो करते हुए उस टारगेट को पूरा करने में लग जाइए। और अभी समय बहुत कम है, जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उसका लाभ आगामी एग्ज़ाम में मिलेगा और आपका सिलेक्शन होगा और जिस मकसद से आप पढ़ रहे हैं वह मकसद आपका पूरा होगा। और किसी प्रकार का डाउट है तो स्टडी फॉर गोल्स है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए पर डे कुछ कंटेंट लाऊं। जैसे करंट अफेयर की अगर वीडियोस डेली नहीं बन पा रहे तो मैं कोशिश करूँगा कि मॉर्निंग 5 AM में या 10 क्वेश्चन का झारखंड जीके का है, इसी तरह डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ डेली क्वेश्चंस करा दूँ ताकि आपका डे बाय डे एग्ज़ाम का तैयारी होते रहे। तो आप सपोर्ट कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक किया कीजिए तथा अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर किया कीजिए, अपने व्हाट्सएप स्टेटस में लगाया कीजिए। जितना ज़्यादा हमें सपोर्ट मिलेगा मैं उतने ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आप तक लाने का प्रयास करूँगा। तो फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स एंड फॉर योर प्रिपरेशन। जय हिंद, जय झारखंड एंड जय